गोपाल और मिट्ठू। बच्चों, बंदरों के करतब तो आपने बहुत से देखे होंगे। बंदर मदारी के संकेतों पर तरह तरह से नकल करता है। बंदर की शरारतें भी आप सबने देखी होंगी। कभी कभी आपने उसे कोई वस्तु उठाकर भागते हुए भी देखा होगा। आइए आज एक ऐसी कहानी पढ़ते हैं जिससे पता चलता है कि बंदर भी किसी का मित्र बन सकता है। कुछ दिन हुए, लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई अन्य तरह के पशु थे। मिट्ठू नाम का एक बंदर भी था। बच्चे समूह में इनको देखने आते। बच्चों को मिट्टू बहुत ही प्यारा लगता। उन बच्चों में गोपाल नाम का लड़का प्रतिदिन सर्कस देखने आता। वह मिट्टू के लिए चने, मटर, केले आदि लाता और उसे खिलाता। मिट्टू गोपाल से बहुत घुल मिल गया। बिना उसके खिलाए वह नहीं खाता था। शीघ्र ही दोनों गहरे मित्र बन गए। एक दिन गोपाल ने सुना सर्कस कंपनी किसी दूसरे शहर जा रही है। गोपाल उदास हो गया। वह दौड़ता हुआ माँ के पास गया और बोला, माँ माँ, कुछ रुपए दे दो, मैं मिट्टू को खरीदूंगा। पता नहीं वो कहाँ चला जाएगा। मैं उसके बिना कैसे रहूंगा। वह भी मेरे बिना उदास हो जाएगा। माँ ने समझाया। बेटा, बंदर किसी का मित्र नहीं होता। वह तो शरारती होता है। माँ की बातों का गोपाल पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तंग आकर माँ ने उसे रुपए दे दिए। रुपए पाकर गोपाल उछलते हुए सर्कस कंपनी गया और मालिक को रुपए देते हुए कहा, मुझे मिट्टू दे दो। मालिक ने कहा, अगली बार जब लखनऊ आऊंगा तो तुम्हें मिट्टू दे दूंगा। यह सुनकर गोपाल निराश हो गया। वह यह सोचकर मिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगा कि आखिरी बार उससे मिल लूं। लेकिन मिट्टू उसे कहीं नजर न आया। ढूंढते ढूंढते वह चीते के कटघरे के पास आ गया। गोपाल को कटघरे के समीप देख चीते ने अपना एक पंजा बाहर निकाला। वह गोपाल को पकड़ने का प्रयत्न करने लगा। गोपाल का ध्यान तो मिट्टू में ही लगा था। चीता उसका हाथ पकड़कर खींचने ही वाला था कि पता नहीं कहां से मिट्टू आ गया। वह चीते के पंजे पर कूद पड़ा और दांतों से उसे काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और मिट्टू को घायल कर दिया। मिट्टू जोर जोर से चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। यह देख गोपाल रोने लगा। शोर सुनकर सब भागे आए। देखा मिट्टू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्टू का घाव धोकर तुरंत दवाई लगाई। कुछ ही देर में मिट्टू को होश आ गया। यह देखकर गोपाल की जान में जान आई। मिट्टू गोपाल की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगा, मानो कह रहा हो, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। धीरे धीरे मिट्टू स्वस्थ हो गया। गोपाल उससे मिलने प्रतिदिन आता। सर्कस कंपनी के जाने का समय आ गया। गोपाल उदास हो गया। वह मिट्टू को आंसू भरी आंखों से देखने लगा। तभी सर्कस कंपनी का मालिक आया और गोपाल से पूछने लगा, अगर मैं तुम्हें मिट्टू दे दूं तो क्या करोगे? मैं उसके साथ खेलूंगा, उसे चने केले खिलाऊंगा। गोपाल उत्साहित होकर बोला, ठीक है, ले जाओ, मैं बिना रुपयों के ही मिट्टू तुम्हें देता हूं। गोपाल को तो जैसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने शीघ्रता से मिट्टू को अपने कंधे पर चढ़ाया, लेकिन मिट्टू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा।